निस्बत मुस्तफ़ा ता फरमाई है। वो कहते हैं ना, उठाया जब मैंने नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। आज हम तहरीक अज़मत कुरान के अरकान एक सानिया पर जमा हुए हैं। वो कुरान जो हमारे लिए हिदायत बनकर आया, हमारे लिए शिफा बनकर आया, हमारे लिए रोशनी बनकर आया, हमारी निजात का जरिया बनकर आया, उस कुरान के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया है जो आज से पहले कभी किसी किताब के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ ऐसा हादसा पेश आ गया कि जो किसी नबी के नाम के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। साहिब कुरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान तुम्हारे लिए रोशनी है। कुरान कहता है साहिब कुरान तुम्हारे लिए रहमत है। मगर अफसोस, आज जो वो कुरान जिसको बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, जिसकी तरफ पीछा नहीं कर सकते, वो कुरान हमारे मुल्क की सड़कों पर बिखरा पड़ा है। वो कुरान हमारे ही माज़अल्लाह पांव के नीचे रोंदा जा रहा है। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुतलका रब ताला फरमाता है, अल्लाह अपने महबूब की तारीफ फरमा रहा है कुरान पाक में, खूबसूरती बयान फरमा रहा है रब ताला। खालिक कायनात अपने महबूब की खूबसूरती बयान फरमा रहा है ताकि महलूक को पता चल जाए कि जिसकी तारीफ खुद रब करे उसका मुकाम कितना होगा। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे चाश्त का सूरज चमकता है। जिस चेहरे की तारीफ खुद रब ताला फरमा रहा है, उसका मुकाम कौन बयान कर सकता है। मगर है अफसोस, जो कुरान हमारे लिए हिदायत बनकर आया, रोशनी बनकर आया, जो महबूब हमारे लिए रहमत बनकर आए, हमने इन दोनों हस्तियों से अपना रुख फेर लिया। जब हमने रुख फेरा तो वो कुरान उस जगह पर पहुंच गया जिसका नाम लेना गैरत मानी गवारा नहीं, मगर हकीकत को बयान करना बहुत जरूरी है। वो कुरान हमारे मुल्क की नालियों में पड़ा है, वो कुरान हमारे कूड़े वाले ढेर में पड़ा है, वो कुरान शराब वाली बोतल के ऊपर लगा हुआ है। आज देख ले, अखबारात के जरिए कुरान की किस कदर बेहुरमती हो रही है। अगर किसी को हमारी बात पर शक हो
तो हम इसी इज्तिमा के बाद दिखा सकते हैं, इसी शहर में, इसी मोहल्ले में, इसी मुल्क में हमारे साथ चलें, कचरे के ढेर पर कुरान पढ़ा हो। जब हम दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में समा गई, हम दुनिया की आर्जी लज्जत की तरफ हमने रजू किया, तो उस लज्जत ने हमारा मुंह हमारे रब से फेर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। आज हम एक ही धुंध लगाए जाते हैं, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, मुस्तकबिल को संवारो। कहते हैं ये दीनी लोग जो होते हैं ना, ये तालीम के खिलाफ हैं। खुदा की कसम हम खिलाफ नहीं। तहरीक अज़मत कुरान वाले कोशिश करते हैं जो बात की जाए सबूत के साथ की जाए। हम तालीम के खिलाफ नहीं। अखबार को लिखने वाला और छापने वाला जाहिल होता है कि तालीम याफ्ता होता है? मुझे जवाब दे। अखबार को पढ़ने वाला तालीम याफ्ता होता है या जाहिल होता है? अखबार को खरीदने वाला तालीम याफ्ता होता है? जितने तालीम याफ्ता लोग हैं 90% उनकी वजह से कुरान जमीन पर पड़ा हुआ है। क्योंकि उनके दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मुकाम जाता रहा। अखबार के ऊपर दरूद लिखा होता है, कुरान की आयतें लिखी होती हैं। अखबार को लिखने वाला भी लिखता है। इससे आगे और भी अफसोस की बात है, दर्द भरी कहानी है। तहरीक अज़मत कुरान के अरकान तवज्जो फरमाएं। अखबार को छापने वाला मुसलमान है, पढ़ने वाला मुसलमान है, उसको बेचने वाला, कबाड़ खाने में भेजने वाला मुसलमान है। सबको इस बात का इल्म होता है। अखबार के ऊपर पढ़ते हैं, कुरान की आयत लिखी होती है, हदीस का मजमून होता है। अपने हाथ से अखबार को बेचते हैं और अहले खाना उस अखबार से प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं लोया खरीदने वाले से। हमने इन आंखों से देखा है एक वकूआ। सब हसीयत लोग थे, इत्तेफाक से हमारी तहरीक के सदर असजद भाई और मैं खड़े थे। एक औरत उस घर से बाहर निकली, इस्लामियात की किताब जिस पर जारी तौर पर कुरान लिखा होता है, लोया खरीदने वाले के पास बेच रही थी और उस किताब को वो देख कर कह रहा था, हम अरबी की किताब नहीं लेते, रब का नाम लिखा होता है। और पढ़ी लिखी औरत कह रही थी खरीद, हम पहले भी बेचते हैं, ले लो आपकी बिक जाएगी। तालीम याफ्ता जिनके पास दुनिया की तालीम है, वो कुरान को कबाड़ खाने में बेच रहे थे और जाहिल आदमी कह रहा था मैं नहीं लेता, अरबी की किताब पर रब का नाम होता। हमारे दिल से आखिर ये कुरान की अहमियत मुकाम क्यों खत्म हुआ?
बनी इसराइल को जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से फ़िरौन से निजात दिलाई, फ़िरौन को गर्क किया, तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहो कि कौम अमालका के साथ जंग करे, ने फतह दूंगा। वो कौम दुनिया की लज्जत में मुबतला हो चुकी थी, दुनिया की लज्जत को पसंद करती थी। उस कौम ने ऐसा जवाब दिया जो आज तक उनके लिए दाग बनकर रह गया है। वो कौम कहने लगी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उस कौम के साथ जाकर आप लड़े या आपका खुदा लड़े। दुनिया की मोहब्बत की खातिर कौम ने रब की भी परवाह नहीं की, उसके नबी की परवाह नहीं की। दुनिया की लज्जत की खातिर, चंद रोजा जिंदगी की खातिर रब के मुतलका भी अल्फाज इस्तेमाल करने में उन्हें गुरेज नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने 40 साल के लिए उनको वही रोक दिया, फतह को भी रोक दिया। रहमत के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। जो कौम भी उस कौम के पास आती, उस कौम के लोगों को कत्ल करते, उनकी इज्जतों को लूटते और उनका माल भी लूट कर ले जाते। जरा गौर फरमाएं, आज दुनिया की मोहब्बत की खातिर अल्लाह तबारक ताला ने उस कौम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी। क्या आज हमारे ऊपर भी जिल्लत मुसल्लत नहीं? क्या हमारा माल लूटा नहीं जा रहा? क्या हमने कुरान से रुख नहीं फेर लिया? मुसलमान के मुल्क में मुसलमान के हाथ से कुरान नीचे गिरता है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। क्या आज हमारा माल लूटा नहीं जाता? बेशक उसकी शक्ल कुछ और है। कोई काम बगैर रिश्वत के होता है, जारी तौर पर लूटा जाता है हमें। क्या मोबाइल के जरिए हमारी इज्जतें नहीं लूटी जा रही? क्या हमारे मुल्क में ज़िना की कसरत नहीं हो गई? क्या कत्लो गारत आम नहीं हो रही? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, जिसने अजियत दी मुझे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लानत है उस पर अल्लाह और उसके रसूल की, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्या अल्लाह तबारक ताला के कुरान को नीचे गिराकर हम अल्लाह तबारक ताला को इज्जत नहीं दे रहे? एक मस्जिद के इमाम ने भूल कर काबे की तरफ थूका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ केस पहुंचा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे इमाम हैं, इन्होंने काबे की तरफ थूका है। तवज्जो फरमाना, पल्ले बांधने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, इनकी इमामत को खत्म कर दो। जो काबे की तरफ थूके
वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता। इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। जिसने काबे की तरफ भूल कर थूका है, उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। तो जिसने दरूद अखबार पर पढ़कर कबाड़खाने में बेचा है, उसने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तरफ जा रहे थे। आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आज हमने अपने ईमान को यहां से तोल कर जाना है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैं इनके हज ज़कात तमाम अमाल बर्बाद कर दूंगा, इनको शऊर भी ना होगा। हमने गौर करना है कहीं हमारे अमाल बर्बाद तो नहीं हो चुके। कुछ मुसलमान कहलाने वाले जब आपके काफिले को देखा तो कहने लगे, क्या ये शख्स शाम के महल्लात को फतह करेगा, शाम के किले को फतह करेगा? अल्लाह तबारक ताला को इतनी गुस्ताही बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह तबारक ताला ने इन अल्फाज से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाही अता फरमाई। आपने अपना काफिला वहीं रोक दिया, फरमाया रुक जाओ, कुरान बयान कर रहा हूं आपकी खिदमत में। जब काफिला रुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास चले गए। आपने फरमाया, क्या कह रहे थे तुम कि ये शख्स शाम के महल्लात फतह करेगा? वो कहने लगे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। अल्लाह तबारक ताला ने उसी वक्त कुरान की आयत उतारी। फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको कहेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। ऐ महबूब, तुम्हारे रब से ये हंसी मजाक गवारा नहीं हुई। तुम्हारा रब होकर फतवा देता है कि ये कहने वाले काफिर हो चुके। फतवा रब ताला फरमा रहा है, कुरान कह रहा है, इतने अल्फाज कहने वाले मुसलमान, रब ने फरमाया ये काफिर हो चुके हैं, हमेशा हमेशा अज़ाब के मुस्तहक हो चुके। आज वो काबा जिस काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, ईमान से बताओ कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करता। अगर वो काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करता है, थूकने वाले को इमामत से उतार दिया, भूल कर थूका था, तो जो मुसलमान काबे की तरफ पेशाब करता है उसके मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? उसने भूल कर काबे की तरफ थूका। हजूर ने फरमाया, तुमने अल्लाह को अज़ियत दी है। अल्लाह फरमाता है, जिसने मुझे मेरे महबूब को अज़ियत दी उस पर लानत है। जो काबे की तरफ पेशाब करे उस पर क्या है? जिस कौम को इतना पता नहीं रहा कि जिधर मुंह करके सजदा करना है उधर पेशाब नहीं किया जाता, जिस कौम को काबे का रूह ही भूल गया है, उसको जन्नत के रुख का कैसे पता चलेगा? हमारा ईमान कहां चला गया है? अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है, पारा नंबर 20 आयत नंबर 125, हम क़यामत के रोज ऐसे लोगों को अंधा उठाएंगे,
जो गुनाह कर करके हद क्रॉस कर जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत की खातिर अपने रब को भूल जाते हैं। आज किसी को कहना कुरान कचरे के ढेर पर पड़ा है, दुनिया की मोहब्बत क्या होती है गौर कर। उसके दिल में सोच आती है कि मेरे नीचे गाड़ी है, मुझे मोहल्ले में बाहर चौक में 4 आदमी सलाम करते हैं, मेरे कोई समझता है मेरे फन की वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरी कोई मुआशरे में इज्जत है। अगर मैं कुरान जमीन से उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, फलां चौधरी साहब, फलां सेठ साहब, फलां मलक साहब कुरान नीचे से उठा रहे हैं, इनका ये शेवा तो नहीं। जिस रब ने नेमत अता फरमाई है, वो नेमत लेकर अपने रब का मुखालिफ खड़ा हो गया है। कोशिश फरमाए सुबहान अल्लाह कहने वाले लफ्ज पर सुबहान अल्लाह कहें। जहां इस्तगफार कहने का मुकाम है वहां इस्तगफार कहे, बात को सुने गौर से। कोई कहता है दफ्तर में 500 आदमी मेरे नीचे काम करता है, वो तवज्जो नहीं करते। कुछ दीन पर चलने वाले लोग कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं, हम कुरान उठाने जाएं हमारी तो इज्जत है। वो दलीलें पैदा करते हैं कुरान ना उठाने की। कुरान से शिफा की उम्मीद रखते हैं, नजात की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब की आवाज से आवाज बुलंद की, उसके तमाम नमाज, रोजे, ज़काते, हज रब ताला बर्बाद कर देगा। तो जिस कौम के होते हुए, जिन नमाजियों के होते हुए, जिन मुसलमान के होते हुए कुरान कचरे के ढेर पर होगा,